अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो जेआरएफ अड्डा को डिफरेंट बनाता है। क्यों ऐसा होता है कि अगर 5 बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसमें से 4 का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्या डिफरेंट है जो हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। क्या कर रही हूँ पिछले 3 साल से, चलिए आज एक्सप्लेन करती हूँ और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देती हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। ना तो हमारे पास में टाइम है क्योंकि एग्जाम अभी सर पे आ जाते हैं मैम, ना ही हमारे पास में पूरे दिन के अंदर समय मिलता है हमको रिवीजन करने का। ये भी नहीं पता होता है कि किस टॉपिक को कितने दिन बाद रिवाइज करना है, और जब भी रिवाइज करने बैठते हैं तो बड़ी नींद आती है। ऐसा लगता है कि यार छोड़ो यार, कौन रिवाइज करेगा, पढ़ तो रखा है, ठीक है देखा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, कुछ ना कुछ तो लगा ही लेंगे। एंड दिमाग में एक हैबिट सी बन जाती है कि छोड़ यार छोड़ यार। ये प्रोक्रेस्टिनेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एग्जाम के अंदर 5 दिन बचते हैं और फिर रियलाइज होता है कि शायद मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए था। चलो एक एग्जाम्पल से बता दो। इमेजिन करिए मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि जाओ यार एक मूवी देखो, और वो ऐसी मूवी है जो आप लोगों ने 70 बार देखी है। क्या आप उस मूवी को उतने ही थॉरली एंजॉय करेंगे जितनी शायद पहली बार करते हैं? क्या वो क्यूरियोसिटी रहेगी यार? पर डायलॉग्स भी आपको रटे होंगे। नॉस्टैल्जिया अलग चीज है कि चलो यार फैमिली के साथ में बैठ के देखते हैं क्योंकि यार ये हमारी फैमिली मूवी होती थी, हम सब लोग परिवार के साथ बैठ के देखते थे। वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि क्या वाकई में आप एक बार देखी हुई पिक्चर को दोबारा से देखना चाहोगे? आप नहीं देखना चाहोगे। आप ऐसे बोलोगे यार देखी तो हुई है, मुझे पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। बट अगर मैं आप सभी लोगों से ऐसे बोलूं कि आपने अगर कोई मूवी एक बार देखी है और आंख बंद करी और उस मूवी की पूरी स्टोरी मुझे बताइए, हर एक सीन मुझे बताइए कि क्या क्या वहां पर हुआ था, करिए। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास में हमारा ब्रेन का जो वर्किंग है ना वो बहुत स्पेसिफाइड है। हमारा जो दिमाग होता है ना वो इस तरीके से काम नहीं करता है कि आपने एक बार करा और कर लिया, एक बार करा और पढ़ लिया, एक बार करा और हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमारे दिमाग में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, दो ब्लॉकेजेस हैं, दो अगर मैं कहूं ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वो सारी चीजें जाती है, वो पूरे दिन के अंदर अगर आप लोग पढ़ते हो उसका शायद ही 30% होता है जो आपके दिमाग के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। 70% तो ऐसी चीजें होती है जो आपके दिमाग में जाती भी नहीं है। दिमाग बोल देता है कि भाई साहब नहीं चाहिए मेरे को। सिर्फ 30%, और इस 30% का भी 30% होता है जो आपके लॉन्ग टर्म में जाता है अगर आपने उस चीज को दोहराया होता है। दोहराने को बोलते हैं रिवीजन करना। वो आपने किया होता है तो ही आपके दिमाग में वो चीज जाती है लॉन्ग टर्म। और वो जो लॉन्ग टर्म में चीज जाती है वो सबकॉन्शियसली आपको याद आती है जब आप उससे कोई भी रिलेटेड चीजें पढ़ते हो। इसे एपिसोडिक मेमोरी हम लोग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा डिवीजन है मेमोरीज के, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बट आप ये समझने की कोशिश करो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का सारा गेम है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि यार मैम देखो हमारे पास ऑनेस्टली ना टाइम नहीं है, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा है। किसकी क्लास देखे, क्या रिवाइज करे, यूट्यूब की देखे, पेड की देखे, पीडीएफ पढ़े, नोट्स पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करे, इग्निशन की क्लास देखे, क्या क्या देखे, यही नहीं समझ में आ रहा है। और आप कह रहे हो कि रिविजन क्यों नहीं कर रहे हैं? देन रिविजन करने बैठते हैं आराम से नोट्स लेके, लेक्चर देख रहे हैं, रिविजन तो हो ही नहीं रहा है, बोरिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है यार 4 घंटे सो जाते हैं, 2 घंटे सो जाते हैं। और ये सब चीजों की अभी इतनी हैबिट हो गई है कि हम लोगों को पता भी नहीं लगता है, बट हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कमाल की 2 ट्रिक्स जो आप लोगों को अपनानी है। कैसे करना है ये रिवीजन? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आप गेन करोगे। अब आप सभी लोगों को बचपन से याद होगा मम्मी मार मार के बोल रही है कि लिख के पढ़, लिख के पढ़, लिख के पढ़। ऐसा क्यों है? हर चीज क्यों लिखने के लिए बोली जाती है? इवन आप कितने भी टॉप 5 लोग इस यूनिवर्स को जो रूल कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप उनकी डेली रूटीन हैबिट देखिएगा कि वो एक दिन में कितना लिखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अपनी कहानी लिखना शुरू कर दो, मैं ये नहीं बोल रही कितना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, बस लिखते कितना है। देखिए एडगर डेल साहब की थ्योरी हम पढ़ते हैं, जितने ज्यादा सेंसेस हमारी लर्निंग में इंक्लूड होता है उतना ज्यादा हमारी लर्निंग अच्छी होती है। ये वही वाला गेम है, जितना ज्यादा आप लोग अपने सेंसेस लगाओगे। अभी क्या होता है जब आप लेट के रिवाइज कर रहे हो तो, बैठ के रिवाइज कर रहे हो तो आराम से टेका लगा के आपकी आंखें काम करें, दिमाग थोड़ा बहुत काम कर रहा है, दैट इज इट। पर जब आप लोग बैठ के लिख कर काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी पूरी की पूरी बैकबोन काम कर रही है, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आंखें भी काम कर रही है, कान तो काम कर ही रहे हैं। तो आपके बहुत सारे सेंसेस जो है वो जुड़ जाते हैं इस लर्निंग प्रोसेस में, और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपके दिमाग के अंदर अच्छे सिग्नल्स क्रिएट होने लगते हैं, न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं, और इस वजह से वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का जो ये ट्रांसफर है ये बहुत ज्यादा रैपिड हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक टॉपिक को कितनी बार रिवाइज करना है, एक टॉपिक को कितने दिन में रिवाइज करना है, कोई बताता ही नहीं है। तो आपको किसी की बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि व्हाई 99% फेल। आज भी हम लोग इतने बड़े हो गए पर फिर भी डिपेंडेंट है, यार ये कोई बता दे तो कर लेंगे, वो कोई बता दे तो कर लेंगे, अरे यार इन्होंने तो बताया नहीं था यार, वो तो हुआ ही नहीं था यार।
मैं तो मस्त यूट्यूब पे वीडियो देख तो रहा हूँ, 500 बच्चे देख रहे हैं यार, मैं भी देख रहा हूँ, हो ही जाएगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं होगा सिलेक्शन। अगर ऐसा हो रहा होता तो 6 के 6 लाख बच्चों का हो जाता सिलेक्शन, बट नहीं हो रहा है ना। और वो मीठी कोहली अगर ओनली पीएचडी से खुश हो रहे हो तो ये वीडियो अभी बंद करके चले जाओ, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कैसे हम लोग हमारे टॉप नॉच सिलेक्शन पे जा सकते हैं। जेआरएफ की एज है तो जेआरएफ, नेट की एज है तो नेट, और उसके बाद भी यहाँ पर लिमिट नहीं करना है, इस लर्निंग को परमानेंट बनाना है, सो दैट हम सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। कल रात को ही 10 बजे एक बच्चे का कॉल आया, मोहित नाम था उसका, एमपीपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बना। ये वाला कॉल चाहिए मुझे, ये कॉल नहीं चाहिए कि मैम हो गया या ठीक है या ये, ना 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 ना, ये वाला कॉल चाहिए कि मैम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, अब मेरी ज्वाइनिंग है, ये वाला कॉल। उसके लिए बात कर रही हो। अगर आप उस लेवल पे एम्बिशियस नहीं हो तो ये वीडियो आप यहीं तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे साथ में ये रिवीजन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने अगर कोई भी एक टॉपिक है जिसको एक बार पढ़ा है तो आप ये मान के चलेगा कि वो टॉपिक के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपके दो डिपार्टमेंट है, थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल। हमारे पास में ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें आएगी, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। थ्योरेटिकल चीजों में और ज्यादा चीजें रिवाइज करने की होती है, बट मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रिलेटेबल बनाओ। हर चीज को इतना ज्यादा रिलेटेबल बना दो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आने लगे, लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिकली चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल बोलती हूँ तो छोले भटूरे याद आ जाना चाहिए। जब मैं आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रही हूँ, या कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं एल्गोरिथम बोल रही हूँ तो समझ में आना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बोल रही हूँ तो बाथरूम वाला एग्जांपल याद आ जाना चाहिए। यानी कुल मिला के आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए सारी चीजों को रिलेटेबल करना बहुत जरूरी होता है, और ये सारी चीजों को आपको नोट्स में भी ऐसे लिखना होता है। नोट्स में एज इट इज किताब में जो लिखा है वो नहीं छापना होता है। नोट्स के अंदर आपको वो चीजें लिखनी होती है जो आपके लिए चीजें रिलेटेबल बनाता है, आपको याद दिला देता है कि अच्छा ये मैंने वहां पढ़ा था, अच्छा मैंने ऐसे पढ़ा था। तो आपने एक बार लेक्चर देखा और उस लेक्चर को जैसे ही आपने देखा है वैसे ही वीडियो बंद करे, बंद करने के बाद वीडियो को दोबारा ऑन करे और 10 मिनट के अंदर दोबारा से उसको रिवाइज कर ले। इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन योर लेक्चर स्टडी एंड योर रिविजन। ये गैप जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। अक्सर आपको याद होगा, जब भी मैं पेड क्लास लेती हूँ तो मैं आपको हमेशा अंत में ये बोलती हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर इस क्लास को दोबारा देख लेना, नहीं तो भूल जाना कि क्लास देखी। ये रियलिटी है, चाहे आप YouTube क्लास पे पढ़ रहे हो, चाहे एप्लीकेशन क्लास पे पढ़ रहे हो, चाहे आप मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हो, किसी और से भी पढ़ रहे हो। ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि अगर आपका समय आपकी पढ़ाई और आपके रिवीजन का बहुत ज्यादा होगा तो आप भूल जाइएगा, आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि पहली बार ही पढ़ रहे हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप सभी लोग जो भी पढ़ रहे हो उसे जल्द से जल्द आप दोबारा से दोहरा लो, रिपीट कर लो। तो आपके दिमाग में क्या होता है, वो परमानेंटली चला जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। एटलीस्ट 30% तो आपके दिमाग में चला ही जाएगा। आप 30% से और उसको बढ़ाना कैसे है, तो वो बढ़ाना है आपको एग्जांपल्स के थ्रू, रिलेटेबिलिटी के थ्रू। अब वो रिलेटेबल टर्म्स जो है वो आपको लिखनी होंगी। नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ में आए, किसी और को समझ में नहीं आए। किसी और को समझ में आने वाले नोट्स मैं दे दूंगी आपको, वो छोड़ो। आप तो इस पर फोकस करो कि यार मुझे समझ में आना चाहिए, जो मैंने लिखा है कचरा ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो आपको समझ में आए, आपके लिए रिलेटेबल हो। पपलू टपलू चपलू कुछ भी, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए रिलेटेबल हो, आप वैसे एग्जाम्पल्स लिखो। अगर अभी तक नहीं किया तो भी 25 दिन है, 25 दिन में रोज के भी अगर आप लोग 5 टॉपिक पढ़ते हो तो आप इमेजिन कर लो कितने टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अपने रिवीजन को बोरिंग ना बनाइए। बोरिंग से मेरा मतलब है रिवीजन को रिवीजन मत लीजिए। रिवीजन को इस तरीके से लीजिए कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप एक काम करो, आपको लेक्चर के थ्रू रिवीजन करना है तो वॉक करते हुए रिवीजन करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पीडीएफ रीड करनी है तो पीडीएफ को अंडरलाइन कर करके रीड करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हम सिर्फ ऑनलाइन ही पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी उसे बैठ के उसके अंदर के कीवर्ड्स को अपने अंदर नोट्स में लिखते रहिए। सो इस तरीके से जितना ज्यादा आप सभी लोग एक्टिव होकर पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। उसे बोरिंग मत बनाइए और रिवीजन को रिवीजन मत लीजिए। रिवीजन को बस ऐसे सोचिए कि 10 मिनट ही तो करना है। मैं आपको बोलूं कि यार 2 घंटे जो है वो वॉक करनी है, डिफिकल्ट है, पर मैं आपको बोलूं 5 मिनट कर ले यार, 10 मिनट कर ले यार, या मैं आपको डेस्टिनेशन दिखाने लग जाऊं कि देख वॉक करेगा तो वो आइसक्रीम मिलेगी, तो हम लोगों का बड़ा मन करता है। तो अपने आपको डेस्टिनेशन दिखाइए, अपने आपको वो डेडिकेशन लाने की जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिकली लेकर आइए। अपने आप को समझाइए कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या होगा इससे, क्या मैं गेन करूंगा इससे, ये सारी चीजें अपने आप को समझाइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैबिट। अपनी आदतें सुधारनी होगी, कंसिस्टेंसी लानी होगी। रोज का रिवीजन ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन एक दिन का संडे का बैठ के सारा रिवीजन करना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों का कल यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था तो लास्ट नाइट फाइट करते थे और 12-12 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करते थे। ये आप ही थे जो पूरी रात पढ़ाई कर लेते थे और फिर सुबह एग्जाम भी दे आते थे। ये हम ही तो थे। तो आखिर ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं ये कह रही हूँ, ये लास्ट नाइट फाइट एवरीडे फाइट कर दो ना नेक्स्ट 25 डेज के लिए, तो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी ट्रिक्स काम आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, और अगर ये ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो तो कैसा लगेगा। टाइम टेबल बनाओ, रोज पढ़ाई करो, रिविजन
कम से कम समय का रखो, पर ज्यादा से ज्यादा रखो। सोचो ही मत कि रिविजन कर रहे हैं, और जितना ज्यादा एक्टिवली करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गुड लक।